oceans rise in thunder, oh, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still when the oceans rise, when the oceans rise in thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. एक ही समस्या है कि लोग सोचते हैं कि पाप, चाहे वो जो भी पाप हो, जिससे जिससे उन्हें परेशानी होती है, वो उनसे बड़ा है। यही समस्या है। पाप उनसे बड़ा है और वो कहते क्या करें भाई, पाप सामर्थी है। क्या आपने सुना है? पाप बहुत सामर्थी है पास्टर। ओ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पाप जानते हैं बहुत सामर्थी है। वो मुझे खींचता है, चुंबक जैसे मुझे खींचता है। सामर्थी है। बकवास है सच में। पाप आपसे सामर्थी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप में जो है वो पाप से भी ज्यादा सामर्थी है, पाप की सामर्थ्य से भी। ये एक और चीज है जिसे आवाज देना है। देखिए आपके जीवन में एक समय था जब पाप आपसे ज्यादा सामर्थी था, क्योंकि आप मसीह में नहीं थे। आप मसीह के बिना थे। आप खुद अपना जीवन जी रहे थे, उद्धार नहीं पाए थे, प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन यह कह रहा है कि लोग धार्मिकता के लिए जाग रहे हैं। यह विश्वासियों से कहता है। मैं आशा करता हूं कि आज हम विश्वासियों से कह रहे हैं, और मैं खासकर विश्वासियों से कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पाप आपसे ज्यादा सामर्थी नहीं है, क्योंकि अब आप पापी नहीं रहे। पाप आपसे ज्यादा सामर्थी नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप में प्रभु का स्वभाव है। आप पाप के लिए मर गए हैं। आप प्रभु के लिए जीवित हैं। आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। आप जीवन की नवीनता के साथ जी उठे हैं। तो आपको और क्या चाहिए मेरे दोस्तों? आप में नई क्षमता है और सामर्थ और योग्यता है, और वो महान आप में रहता है। और मसीह जो आपको बल देता है, उसके कारण आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, यानी बात यह है, ये एक और झूठ है। देखिए, पाप बहुत बड़ा है भाई। पाप की सामर्थ बड़ी है। वो मुझे खींचती है। मैं उससे काट नहीं सकता हूं। जानते हैं, पाप की सामर्थ ऐसी है। नहीं नहीं नहीं, जब आप ये विश्वास करेंगे और ऐसा सोचेंगे और वैसी बातें करेंगे, आप आवाज दे रहे हैं। आप क्या आवाज दे रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि आपकी जीभ आपको खींच के सामर्थहीन बना रही है। मृत्यु और जीवन तो जीभ के वश में है। हर दिन आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, पाप के द्वारा खींचा जाता हूं, मुझे उसके सामने आशाहीन लगता है, मैं अयोग्य हूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं कहूं दोस्तों, आपको कहना बदलना होगा ताकि जीवन बदल जाए। आप जो कहते हैं उसे बदले बिना जीवन नहीं बदल सकते। आप अपना मुंह खोलकर कहने लगते हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो मुझ में है, मैं इसे कर सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं। मैं वो कर सकता हूं जो प्रभु चाहता है कि मैं करूं। मैं पाप को नहीं कह सकता और प्रभु को हां कहूंगा। मैं पाप के लिए मरा और प्रभु के लिए जीवित हूं। आमीन। यानी आपको क्या करना चाहिए? जबकि मन ऐसे काम करता है, जबकि सब कुछ ऐसे काम करता है, आपको प्रभु का वचन लेकर उसे अपने दिल में रखना होगा। जो आपके दिल में जाता है वह अशुद्ध करता है। वचन जो आपके दिल में जाता है वही आपको बल देता है। यानी लोग कहते हैं पाप पर जय पाने के लिए बल कहां से आएगा भाई? खैर, मैं आपको बताता हूं कि शारीरिक बल कहां से आता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाए और कहे मुझे कमजोरी महसूस होती है, तो आपको कुछ टॉनिक लिख कर दे और कुछ गोलियां दे
विटामिन, मिनरल्स और पूछें कि आप क्या खाते हैं, और शायद आपको लिख कर दे कुछ नरिशमेंट और नरिशिंग डाइट, आप क्या खाते हैं उसे देखकर आपके खाने की स्टाइल बदल दें। ठीक है, ये सब कि आप कुछ बल पाएं। ठीक है, शारीरिक बल शारीरिक भोजन से आता है। आपके दिल में बल कैसे पाएंगे? आप कहेंगे पाप पर जय पाने के लिए बल कहां है भाई? आपको परमेश्वर का वचन खाना है और प्रभु का वचन वहां जाकर आप में बल लाएगा। और प्रभु का वचन क्या कहता है? मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मसीह मुझे बल देता है उसके द्वारा। आमीन। इसे कहने लगे। जब आप इसे कहेंगे, आप वचन लेकर उसे अपने दिल में रखेंगे, वहीं पर से बल आएगा। इसे दिल में रखे बिना आप कहते हैं बल कहां से आएगा भाई? मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मैं नहीं कर सकता। मैंने कोशिश और कोशिश और कोशिश कर ली है, लेकिन अब आप परमेश्वर का वचन ले और कहें कि मैं जानता हूं कि मैं पाप के लिए मर गया और प्रभु के लिए जीवित हूं, और मैं बस इसी तरह से सोचूंगा और अपनी सोच को इसी तरह से काम करने दूंगा। ठीक है, चलिए रोमी अध्याय 6 में चले और मैं इस वचन का अंतिम भाग आपको बताना चाहता हूं। ये कहता है कि अब पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य न करने पाए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, होने न दे, यानी इसे होने न दे। ये विश्वासियों से कहता है, यानी यही बात है कि कौन बड़ा है। हाँ, अगर पाप आपसे बड़ा है तो प्रभु को पाप को बताना होगा, क्योंकि आप तो बेचारे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु को पाप से कहना चाहिए, पाप मैं तुम्हें बताता हूं, इन पर राज्य नहीं करना। लेकिन प्रभु ये नहीं कहता, वो कहता है होने न दे, आप इसे होने न दे, पाप को अनुमति न दे। इसका अर्थ है आप स्वामी हैं, आप जिसे चाहे कहेंगे हां तो वो होगा, आप नहीं कहेंगे तो वो नहीं होगा। वो कहता है अनुमति न दे। आपसे कहता है पाप को अपने मरणहार शरीर पर राज्य करने न दे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। ठीक है, यानी खुद को पाप के लिए मरा हुआ जाने। दूसरी बात, खुद को प्रभु के लिए जीवित जाने। और तीसरा है समर्पण करें, खुद को समर्पण करें, अपने अंगों को सौंपे। यहां पर अंग यानी शरीर, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, आपके कान, सब कुछ। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को सौंप दो। तो आप क्या करते हैं? आप अपने अंगों को धार्मिकता के पात्र के रूप में देते हैं, अधर्म के पात्र होने के बजाय। आपको यह करना है, आपको इसे समर्पण करना है, आपको यह करना है। देखिए, बाइबल हमेशा आपको बहुत आदर देती है। प्रभु नहीं कहता कि मैं इसे करूंगा, तुम चिंता ना करना। नहीं, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, वो आपको पसंद करता है, मनुष्य जैसे सिखाता है। वो कहता है तुम इसे करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम निर्णय लो, तुम इसे कहो हां तो यह हां होगा, तुम नहीं कहोगे तो नहीं होगा। ये तुम पर है, तुम इसे करो। पवित्र जीवन जीना चाहते हो तो कहता है खुद को और अपने शरीर को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपो। अपने शरीर को अधर्म के लिए ना सौंपो, पाप के कामों के लिए नहीं कहे, और पवित्रता के कामों के लिए हां कहे, पवित्रता के कामों के लिए। वचन 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और फिर चलिए वचन 16 पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानते हो तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो और उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन के उस उपदेश के मानने वाले हो जिसके सांचे में ढाले गए हो, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। देखिए, अब पाप और धार्मिकता एक दूसरे के विरुद्ध में रखी गई है। आप पहले पाप के दास थे, सच में गुलाम थे। असली शब्द तो गुलाम है। तुम पाप के गुलाम थे, लेकिन अब तुम धार्मिकता के गुलाम हो गए हो। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर तुमसे कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को। अब वो कहता है कि कैसे, इसे कैसे करे। मैं हमेशा इसे कैसे करे में दिलचस्पी लेता हूं, क्योंकि ये कहता है अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपे, अधर्म के हथियार के रूप में नहीं। कैसे आप इसे कैसे करते, ये सवाल है। मैं इसे पूछ रहा हूं, नौजवान था तब से। कैसे आप मुझे बता रहे पाप नहीं करना, सब कुछ पवित्र काम करना, कैसे 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 इसे सुने।
जैसे तुमने, वचन 19, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करने को सौंपा, वैसे ही, अब सब लोग कहे वैसे ही, किस तरह से जैसे तुमने अपने अंगों को सौंपा था, यानी अपने हाथों और पैरों को, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धर्म के दास होने के लिए दास करके सौंप दो। अब मुझे समझाना चाहिए, लेकिन मैं इसे कहता हूं, जबकि अंगों के बारे में कहता है, हमारे शरीर के भागों के बारे में, इसका अर्थ है सच में हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें और ये सब। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बाइबल के अनुसार वो है जीभ। क्योंकि अगर याकूब 3 पढ़े, ये कहता है जीभ जो कि छोटा सा अंग है और पूरे शरीर पर अधिकार रखती है। जिस तरह से बड़ा जहाज एक छोटी सी पतवार से मोड़ा जाता है, ये छोटी जीभ पूरे जहाज को, इस पूरे जहाज पर नियंत्रण करती है, पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है, उसकी क्रियाओं को वश में रखती है। देखिए, यहीं पर भेद रखा गया है। आप चाहते हैं कि आपके हाथ भले काम करें, और आपके पैर सही जगह पर जाएं, और आपकी आंखें सही तरह की चीज देखें, और आपकी क्रियाएं सही हो। आप चाहते हैं कि आपकी क्रियाएं सही हो और पवित्र जीवन जीना चाहते, तो आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण करना है, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर आपकी जीभ सही है, तो आपके बाकी शरीर की चिंता नहीं करनी होगी। हाँ, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ये वचन कहते हैं, आपका हाथ समस्या दे रहा है तो इसे काट दें। अगर आपकी आंखें समस्या लाती हैं, पाप की समस्या लाती हैं, तो इसे निकाल दे। जानते हैं, अगर आप निकालते और काटते रहेंगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो ये सब क्यों कह रहा है? ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि आंखों के पीछे कुछ है, हाथों के पीछे कुछ है, और जो काम करता है कि आंखें बुरी चीजें देखें और ये सब, इसके पीछे कुछ है, और वह है विचार। और इस विचार के पीछे कुछ है जो उस विचार को उस व्यक्ति का विचार बनाता है, और वह जीभ। हेलो, आप क्या करेंगे? आप उस जीभ को लेंगे और उसे परमेश्वर का वचन कहने लगाएंगे। अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंप दे। यानी आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप यही करेंगे कि आप अपनी जीभ लें और उससे परमेश्वर का वचन अंगीकार करने दें, प्रभु वचन कहने दें। और जब आप अपना हाथ मुंह पर रखें, जब बुरे विचार आते हैं, और अपना हाथ खोलें और केवल परमेश्वर के वचन कहने के लिए और प्रभु के विचारों के लिए, जो विचार आप लेना चाहते हैं, अच्छे विचार जो लेना चाहते हैं, आप उसके बारे में चुनाव कर सकते। आप सच में विचारों को कहने के द्वारा विचार ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं खुश नहीं। आप खुश हो सकते हैं खुशी के विचार चुनने के द्वारा। आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके विचार आते हैं और आप बुरे विचार ही कहते हैं, केवल नकारात्मक विचार कहते हैं, खुद को केवल नकारात्मक रूप में प्रकट करते हैं। अगर इस केस में अपना हाथ अपने मुंह पर रखें और केवल भली बातें कहने के लिए अपना मुंह खोलें, बाइबल कहती है कि केवल भली बातें ही सोचें। इसका अर्थ है कि आप अपनी सोच के बारे में चुनाव कर सकते हैं, और चुनाव इसी तरह कर सकते हैं कि आप अपने मुंह का उपयोग केवल अच्छे विचार कहने के लिए ही करें, तो आप केवल अच्छे विचारों को ही जगह देंगे। आमेन। यानी अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो जीभ है, और जब जीभ पर नियंत्रण होता है तो पूरे शरीर पर नियंत्रण होगा। अब इसे सुनिए। अब जैसे तुमने पहले अपने शरीर को अधर्म के हथियार होने के लिए दिया था, अब देखिए, पहले अशुद्धता और बाकी चीजें आपके जीवन का भाग थी और आप उसे समर्पित थे, आपने जाकर उससे किया। ठीक है, आपने इसे कैसे किया? अब उन दिनों के बारे में सोचिए जब आप पीते थे, जानते हैं, पीते थे, पार्टी और वो सब कुछ काम करते थे।
आप जानते हैं, बोतल उस दुकान से निकलकर आपके घर में ये आते हुए नहीं कहती थी, क्या मैं आ सकती हूं? नहीं, आप गए अपने दोनों पैरों से और जाने से पहले ही सुबह अपने दोस्तों को फोन करके कहा, सुनो, शाम को हम पार्टी करेंगे, मैं ये ला रहा हूं, तुम वो लेकर आना, हम शाम 6 बजे मिलेंगे, मजे के समय के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर और आपकी इच्छा और आपका पैसा और आपकी क्रियाएं और विचार और शब्द, सब कुछ इसमें जुड़े थे। आपने खुद को पूरी तरह से उसमें रख दिया, खुद को ऑर्गेनाइज किया और फिर क्रिया में गए और जो भी लेना चाहिए वो लिया और बड़ी पार्टी की। ठीक है? हेलो, सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि आपको पता ही नहीं, आप मासूम हैं। और कुछ लोग मेरी ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं आपको कैसे पता? मैं इसे प्रकाशन से जानता हूं। पाप ऐसे ही करता है, ठीक है? पाप एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के जैसे है। आपने म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा देखा है, जो सबको एक साथ लाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मिलकर बजाना पड़ता है, एक कंडक्टर चाहिए, स्कोर्स चाहिए और फिर एक साथ बजाते हैं और संगीत का ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं और उसमें संगीत बनाते हैं। और पाप ऐसे ही होता है, इसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं, जानते हैं? आप सबको एक साथ लाते हैं और सारी चीजों का ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं और अपने प्राण, आत्मा, शरीर और देह की क्रियाओं को काम में लाते हैं, अपनी इच्छा, अपना पैसा, समय और परिश्रम, सब कुछ, अपना सब कुछ इसमें लगाते और फिर इसे करते। और बाइबल कहती है कि जैसे आप पाप करते थे, अब तुम प्रभु के लिए जियो। क्या यह मुश्किल है? मैं कहूं नहीं, यह मुश्किल नहीं, यह बहुत मुश्किल नहीं है, इसे समझना आसान है। आप क्या करते हैं? अब आप उठते हैं और आप खुद को ऑर्गेनाइज करते और कहते, आज शाम हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होंगे, बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा होंगे। यहां आने के बारे में क्या, हम अच्छा समय बिताएंगे, हम ये टेप सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या सेवकाई के लिए बाहर जाएंगे, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे या इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने पूरे दिल को ऐसा क्यों नहीं जोड़ते? ऑर्गेनाइज कर पूरे परिश्रम के साथ एक साथ जुड़ते हैं और अपना मन, शरीर और आत्मा एक साथ सब जोड़ते हैं प्रभु के लिए जीने के लिए। बाइबल यही कहती है कि बिल्कुल जैसे शैतान के लिए जीते थे, शैतान के लिए, अब पुराने दिनों में पाप करते थे, अब तुम प्रभु के लिए जियो, इसी तरह से ये करते रहो। कोई इसे समझ रहा है? जैसे लाइट ऑन होता है, ओ हां, ठीक है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने हाथों को कैसे रोकें, वो करने से जो प्रभु नहीं चाहता। आप अपनी जीभ से रोक सकते हैं वो कहने से जो नहीं कहना चाहिए। ये विचार से शुरू होता है, लेकिन फिर आप अपने मुंह पर हाथ रखते हैं। जब आप जीभ को वश में रख लेते हैं, जीभ को वश में रखते हैं मेरे दोस्तों, तो बाकी सब कुछ नियंत्रण में आता है। आमीन। आप समझ रहे हैं ना? देखिए, विचार से ही सब शुरू होता है। विचार आपका विचार होता है शब्दों से। जब आप अपने जीवन में शब्दों को जगह देते हैं जो सही नहीं है, तो आप अपने जीवन में उन क्रियाओं को जगह देते हैं जो सही नहीं है। आप जो कहते हैं वही करते हैं, आप जो कहते हैं वही आपका होता है, जो कहते हैं वही वास्तविकता होती है। मृत्यु और जीवन आपकी जीभ की सामर्थ्य में है। आप खुद को नाश करेंगे या बनाएंगे जीभ के द्वारा। आप देखेंगे कि आप कितने पवित्र होंगे जब आपके विचार, आपकी आपकी भाषा पवित्र होगी, जब आपके शब्द पवित्र होंगे, जब आपका जीवन पवित्र होगा। देखिए, लोग कहते हैं मैं विचारों को रोक नहीं सकता भाई। जी, आप विचारों को भी रोक सकते हैं। हम क्या देखते हैं, हम कौन सा शो देखते हैं, आप कौन सा मटेरियल पढ़ते हैं, हर समय आपके अंदर क्या जा रहा है वो देखिए। ये विचार पर नियंत्रण करने का एक और तरीका है। लेकिन ये सब करने के बाद भी विचार आते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि विचार आप पर अधिकार नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके शब्द उसे अनुमति नहीं देते हैं। प्रभु भला है, क्योंकि उसने वहां पर एक और चेक पोस्ट रखा है।
आप नहीं कह सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे विचार मुझ पर हावी हो गए और वो मुझसे ये सब करवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसे निकाल दे, इससे न कहे। केवल वही कहे जो जचता है, जो सही है। तब आप वही करेंगे जो जचता है और सही है, और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में लेकर जाता है। आमीन। धार्मिकता के लिए जाग जाए, सब लोग कहें जाग जाए धार्मिकता के लिए, और पाप न करे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु के वचन की सच्चाई के लिए। यीशु तेरी स्तुति। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अगर आपको पाप की परेशानी है तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सच्चाई को थाम ले मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आज आप ये कहना बंद कर दे कि मैं इस पर विजय नहीं पा सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस नई सोच को लेकर आएंगे कि आप पाप से बड़े हैं। आप जिन पापों से लड़ते रहे उनसे आप बहुत बड़े हैं। आप प्रभु यीशु के द्वारा अधिक सामर्थी हैं। यीशु के द्वारा आप बहुत सामर्थी है। इस तरह सोचे, इस तरह बोलना शुरू करे। ये कहना बंद कर दे कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये कभी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कहे। नहीं नहीं, ये न कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, केवल कहना शुरू करें, हाँ मैं कर सकता हूं यीशु मसीह में, और उसके द्वारा मैं कर सकता हूं, क्योंकि यीशु मुझ में रहता है और जो मुझ में रहता है वो महान है। आशा करता हूं ऐसा करने से आप निर्णय लेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में विजय के लिए एक ही मार्ग है। हालेलुया। पिता यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं, इस अद्भुत सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि यहां उपस्थित हर व्यक्ति धार्मिकता के लिए जाग जाए और पाप न करें, ये पाप न करें, और ये सच्चाई के लिए जागें कि ये परमेश्वर की धार्मिकता है, कि पाप इनके जीवन में कोई जगह न रखे हैं प्रभु। ये विचार, हालांकि हजारों विचार प्रभु दिन में आते हैं और मन में आने की कोशिश करते हैं और हमारे दिल में जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं। हम उन विचारों को अनुमति देते और उन्हें अपना बनाते हैं, उन्हें कहने के द्वारा। और मेरी प्रार्थना है कि ये सत्य लोगों के पास प्रकाशन के रूप में आए, कि लोग ठान ले और अपने जीवन में निर्णय ले और अपने जीवन में नियम बनाए, और केवल वही शब्द कहें जो जचते हैं और तेरे वचन हैं। ये वही करे जो प्रभु कहता है कि जब बुरे विचार आए तो अपना हाथ अपने मुंह पर रखें, कि लोग बुरा विचार आने पर अपने मुंह पर हाथ रख दें। ये विचार कभी इन्हें नाश करने के लिए इनका ना होने पाए। मेरे पिता, प्रार्थना करता हूं कि ये अपने जीवन पर अधिकार करें, अपने शब्दों पर अधिकार करने के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जीवन चुन ले और बहुतायत का जीवन चुन ले, इन शब्दों को चुनने के द्वारा जो बहुतायत के जीवन के लिए है। पिता, ओ धन्यवाद पिता, हमारे लिए तेरा अनुग्रह उपलब्ध है, इसलिए धन्यवाद। जो सामर्थ्य और योग्यता हमें दी है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तू इतना भला है और हमारे लिए इतना आसान बनाता है। धन्यवाद कि तूने इतना आसान बनाया कि हम अपना हाथ अपने मुंह पर रख सकते हैं और अपने मुंह से परमेश्वर का वचन कह सकते हैं, कि अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और योग्यता का अनुभव कर सके। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हर व्यक्ति को बल दे इस जगह इन शब्दों के द्वारा, कि जब वो यहां से बाहर जाए तो ये बाहर प्रतिदिन विजयी जीवन जीने के लिए आगे बढ़ें और ये अपनी धार्मिकता की सचेतता से भर जाएं। आमीन। I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift him up, his name be lifted high. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted high. Exalt
His holy name. Lift Him up, His name be lifted high. Exalt His holy name. I will come into your presence, Lord, with a sacrifice and praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift Him up, His name be lifted high. Lift Him up, exalt His holy name. Lift Him up, His name be lifted high.